एक समय की बात है, एक राजा था जिसके 3 मंत्री थे। राजा अपने मंत्रियों की वफादारी और बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता था, इसलिए उसने उन्हें एक सरल कार्य दिया। उसने उनसे एक सामान लेकर जंगल में जाकर उसे फलों से भरने के लिए कहा। प्रथम मंत्री वफादार और मेहनती थे। उसने सोचा कि राजा सर्वोत्तम फल का पात्र है, इसलिए उसने सबसे पके और रसीले फलों की खोज की जो उसे मिल सके। कड़ी मेहनत से उसने सर्वोत्तम फल ढूंढे और उन फलों से अपनी झोली भर ली। दूसरा मंत्री आलसी और बेईमान था। उसने सोचा कि राजा यह नोटिस नहीं करेगा कि वह क्या कर रहा था, इसलिए उसे जो भी फल मिला उसने उठा लिया। उनकी गुणवत्ता की परवाह किए बिना उसने अच्छे और सड़ेगले फलों के मिश्रण से अपना थैला भर लिया। तीसरा मंत्री धूर्त था। उसने सोचा कि राजा केवल थैले का आकार देखेगा, उसकी सामग्री नहीं। इसलिए उसने अपना थैले सूखे पत्तों और धूल से भर लिया। तीनों मंत्री अपना सामान लेकर दरबार में लौट आए, यह सोचकर कि उन्होंने कार्य पूरा कर लिया है। राजा ने उनके थैलों को देखे बिना ही उन्हें 3 महीने के लिए अलग अलग जेलों में भेजने का आदेश दे दिया। उसने आदेश दिया कि उन्हें कोई भोजन नहीं दिया जाएगा और वे केवल वही खा सकते हैं जो उन्होंने अपने थैलों में एकत्र किया है। पहले मंत्री जेल में 3 महीने तक अपने द्वारा एकत्र किए गए स्वादिष्ट फल खाकर जीवित रहे। वह उनकी ईमानदारी और परिश्रम के लिए आभारी थे। दूसरे मंत्री ने कुछ समय तक जेल में थैले के अच्छे फल खाकर जीवित रहा, लेकिन कुछ समय बाद उसे सड़े हुए फल खाने पड़े और इस प्रकार वह सड़े हुए फल खाकर बीमार हो गया। बाद में उसे अपने आलस्य और बेईमानी पर पछतावा हुआ। तीसरा मंत्री, जिसके थैले में केवल सूखे पत्ते और धूल थी, जेल में भूख से मर गया क्योंकि उसके थैले में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उसे अपनी चालाकी के परिणामों का सामना करना पड़ा। अगर हम अपने जीवन में देखें, हम पाएंगे कि राजा और 3 मंत्रियों की कहानी हमें कर्म का महत्वपूर्ण नियम सिखाती है कि हमें अपने कार्यों के परिणाम स्वयं भुगतने पड़ते हैं। पहला मंत्री ईमानदार और मेहनती था। उसने सर्वोत्तम फल एकत्र किए। वह सोच रहा था कि राजा सर्वश्रेष्ठ का हकदार था। उसने धोखा देने या कोई शॉर्टकट अपनाने की कोशिश नहीं की और अंत में जेल में जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन पाकर उसे अपनी ईमानदारी का इनाम मिला। दूसरा मंत्री आलसी और लापरवाह था। उन्हें जो भी फल मिले उन्होंने उनकी गुणवत्ता की जांच किए बिना ही उन्हें एकत्र कर लिया। उसने सोचा कि उसने जो किया राजा उस पर ध्यान नहीं देगा या उसकी परवाह नहीं करेगा। उसकी लापरवाही की सजा उसे सड़े हुए फल खाने और बीमार पड़ने से मिली। तीसरा मंत्री चालाक था। उसने अपना थैला सूखे पत्तों और धूल से भर लिया, यह सोचकर कि वह अपने थैले को बड़ा दिखाकर राजा को मूर्ख बना सकता है। उसने राजा या अपने कार्य की परवाह नहीं की और अंत में उसे अपने धोखे के लिए कुछ भी न खाने और भूखे मरने की सजा दी गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकते। यदि हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, यदि हम बुरा करेंगे तो हमें बुरा ही भुगतना पड़ेगा। यह कर्म का नियम है जो हर किसी के जीवन को नियंत्रित करता है। इसलिए हमें केवल अच्छे कर्म करने चाहिए और अपने कार्यों को पूरी लगन से करना चाहिए, क्योंकि हम वही काटते हैं जो हम जीवन के बगीचे में बोते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू और मिलते हैं अगले वीडियो में।